जितने भी STET 19 के अभ्यर्थी हैं, आप भले मेरिट के हो या फिर नॉट इन मेरिट के हो, जो यह ख्वाब सजाए बैठे हैं कि 7वें चरण में हमें माध्यमिक उच्च माध्यमिक में शिक्षक बनना है, आप लोगों के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग सचिवालय से बहुत ही महत्वपूर्ण एक मैं अपडेट लेकर के आ रहा हूं, जिसको सुनने के बाद, जिसको जानने के बाद आप लोगों को भी बहुत ज्यादा राहत होने वाली है, भले आप मेरिट के हो या फिर आप नॉट इन मेरिट के हो। जैसा कि आप लोग पिछले कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं कि बिहार सरकार ने नई नियमावली बनाई है, नियमावली 2022, और अब जो बहाली होनी है वो नियमावली 2022 के आधार पे होगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि आज के डेट है वो 2020 ही है, लेकिन इस खबर को सुनने के बाद आप लोग निराश और हताश बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि जो मैं अपडेट मैं आप लोग के लिए आज लेके आया हूँ शिक्षा विभाग की तरफ से, सचिवालय की तरफ से, वो महत्वपूर्ण अपडेट यही है कि बिहार सरकार ने अभी तक कोई नई नियमावली नहीं बनाई है, लेकिन एक नई नियमावली बनाने का जो प्रक्रिया है वो बहुत जोर शोर से शिक्षा विभाग में चल रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, इस नियमावली में प्रावधान क्या होंगे इसको लेकर के शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी है या फिर हमारे शिक्षा मंत्री है, ये लोग इस पे अभी गहन चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि जो नई बहाली कराई जाए उसका आधार क्या रखा जाए। आप लोगों ने जो देखा होगा 60-40 का रेशियो, ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम था, एक अफवाह था, ऐसा कोई भी अपडेट सचिवालय से नहीं मिला था। फिर आप लोग कहेंगे कि आज जो मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट अपडेट दे रहा हूँ वो अपडेट क्या है, वो सबसे महत्वपूर्ण आप लोग के लिए जो अपडेट है वो ये है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के जो बड़े अधिकारी है, जिसमें कि आप लोग ने नाम सुना होगा माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार का, उसके बाद आप लोग भली भांति परिचित है दीपक कुमार सिंह जो कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, ऐसे आला अधिकारी इस पक्ष में हैं, इस चीज को तवज्जो दे रहे हैं कि बिहार में जो शिक्षक बने वो मेरिटेरियस लोग शिक्षक बने, बिहार को जो शिक्षक मिले, बिहार को जो शिक्षा मिले वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। और इसका सीधा सीधा संकेत आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार सरकार किस तरह का नियमावली बनाने जा रही है। मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं, अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, इसीलिए ये डिपेंड करता है हमारे और आपके ऊपर कि हम कितना जोर शोर से अपनी बातों को आगे उठाते हैं, कितनी जोर शोर से अपनी बातों को आगे रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने आज देखा भी, जो मेरिट के अभ्यर्थी थे उनके तरफ से एक ट्विटर कैंपेन चलाया गया, मेरिट ऑन 100% एस्टेट मार्क्स। तो इस तरह का जो एक्टिविटी आप लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पांस आप लोग को शिक्षा विभाग की तरफ से भी जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बहुत ज्यादा इस बात की संभावना है, जिस तरह से मूवमेंट दिख रहा है, जिस तरह से बातें करते हैं बड़े आला अधिकारी, जिसमें कि मनोज कुमार हो गए या फिर दीपक कुमार सिंह हो गए, इन लोगों का एक ये मानना है कि कहीं ना कहीं अगर हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है और अच्छे शिक्षक हमको अगर बिहार में चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो मेरिट बनाया गया BSEB की तरफ से या फिर जो एस्टेट का एग्जाम लिया गया, इसको लेकर के ये मैं अपनी तरफ से बातें नहीं कह रहा हूँ, ये शिक्षा विभाग की बातें निकल के आ रही है। और साथ ही साथ कुछ दिन पहले आप लोगों ने जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री है, इनका एक ऑडियो भी सुना था जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि जो STET 19 है ये बहुत ही ऑथेंटिक एग्जाम हुआ है और इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए, सबसे अगर वर्स्ट कंडीशन होगा मेरिट वालों के लिए, जहां तक मुझे न्यूज मिल रहा है और जो भी आला अधिकारी है उनसे जो बातें होती है, जो भी लोग वहां पे जाते हैं उनसे बातें होती है, वो लोग जो बातें बता रहे हैं उस हिसाब से अगर सबसे वर्स्ट कंडीशन अगर आप लोग को मिलना है तो वो आपको मिलेगा 80% का वेटेज एस्टेट मार्क्स का। इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्स्ट कंडीशन अगर होगा तो आप लोग को 80% वेटेज मिलेगा और बाकी एकेडमिक का। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी कुछ अच्छा आप लोग को मिल जाए। मैं मिल जाए इसलिए कह रहा हूँ, मैं 100% इसलिए अभी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कुछ भी ऑथेंटिक अभी तक डिसीजन लिया नहीं गया है, और जब तक डिसीजन कोई कंक्रीट हो नहीं जाता है तब तक हर चीज संभावना ही होगी। और जैसे ही कोई डिसीजन ले लिया जाएगा फिर मैं या आप या फिर कोई भी इंसान ये कहने की कंडीशन में आ जाएगा कि हाँ अब बहाली का आधार ये होने वाला। लेकिन एक बात श्योर है कि बहाली जो होगा STET 19 में, उसमें STET के मार्क्स को तवज्जो नहीं, बहुत ज्यादा तवज्जो देने की बात निकल के आ रही है। ये था पहला एक अपडेट। और दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट ये है
कि जो बहाली ऑनलाइन और सेंट्रलाइज होगी वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सेंट्रलाइज ही नहीं होगी, शिक्षा विभाग हर नियोजन इकाई के लिए एक मेरिट लिस्ट बना के देगा और जिस अभ्यर्थी का नाम एक नियोजन इकाई में आएगा मेरिट में, उस अभ्यर्थी का दूसरे नियोजन इकाई में मेरिट में नाम नहीं रहेगा। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है जो सचिवालय से निकल के आ रहा है और मैं आप लोग को दे रहा हूँ। वो ये कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसका नाम आरा के किसी नियोजन इकाई में मेरिट में टॉप में है, टॉप 5 में वो आ रहा है या फिर उसमें उसका रैंक बन रहा है, तो आरा के बगल में अगर मान लीजिए कि भोजपुर है या फिर कोई और शिवहर ले लीजिए आप, सिवान ले लीजिए आप, गया ले लीजिए, पटना ले लीजिए, नालंदा ले लीजिए, तो किसी दूसरे नियोजन इकाई में उस इंसान का नाम मेरिट में नहीं रहेगा। इससे ये होगा कि अगर एक दिन भी काउंसलिंग होता है तो जिसका जहाँ पे नाम रहेगा वो इंसान सीधे वहीं जाए। जैसे अभी होता आ रहा है कि एक ही इंसान का नाम 10-10 नियोजन इकाई में मेरिट में होता है और वो इंसान किसी एक जगह पहुंचता है और वो इंसान ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसका नियोजन हो ही नहीं पाता है। यही कारण है कि आप लोग देख रहे हैं जहां पे 30,000 वैकेंसी है वहां पे 2,000 अभ्यर्थी का भी चयन नहीं हो पा रहा है। तो नियमावली जो नई बन रही है, जिसको हम लोग अभ्यर्थी बात है नियमावली 2022 कहेंगे, उस नियमावली में STET के मार्क्स को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और दूसरी जो बहाली का प्रक्रिया है उसको पूरी तरह से चेंज किया जा रहा है और मेरिट बढ़ाने का काम अब सेंट्रलाइज तरीके से, ऑनलाइन तरीके से शिक्षा विभाग करेगी और जो आपका नियोजन इकाई है उसका सिर्फ और सिर्फ ये काम होगा कि जो जिनका मेरिट लिस्ट बना करके शिक्षा विभाग देगी उनका डॉक्यूमेंट देखने के बाद उनको नियुक्ति पत्र सिर्फ और नियोजन इकाई को देना रहेगा। तो दोस्तों, सचिवालय से आप लोग के लिए ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑथेंटिक अपडेट निकल के आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि भले लेट हो रहा है लेकिन आप लोग को ये अपडेट आज जरूर देना चाहिए। इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स